कभी सोचा है अगर तुम दुनिया से दूर एक ऐसे आइलैंड पर हो जहां सिर्फ हवा और समंदर हो और रात के अंधेरे में पानी से कुछ ऐसे चेहरे उभरे जो इंसान नहीं लगते? ये कहानी है तन्हाई, पागलपन और जिंदा रहने की जंग की। कोल्ड स्किन। साल 1914। जंग के असरात यूरोप पर छाए हुए हैं। एक नौजवान ऑब्जर्वर जिसका नाम फिल्म में कभी नहीं बताया गया, अपनी नौकरी से उकता चुका है, जिंदगी से थक चुका है। वो फैसला करता है कि वो दुनिया के किनारे पर जाएगा, एक दूर दराज आइलैंड पर जहां सिर्फ एक लाइट हाउस और विंड स्टेशन है। इसका मिशन बहुत सादा है, मौसम का मुशाहिदा करना, रिपोर्टें लिखना और 1 साल बाद वापस आना। लेकिन कश्ती में बैठे हुए वो सोचता है, शायद मैं अपनी जिंदगी से भाग रहा हूं। जब कश्ती आइलैंड के किनारे पहुंचती है तो वो देखता है कि हर तरफ खामोशी है, हवा तेज है, चट्टानें नंगी हैं और समंदर का पानी मर्दों जैसा ठंडा। दूर एक पुराना टावर, लाइट हाउस। वहां से एक आदमी निकलता है, ग्रोनर। चेहरा सख्त, आंखें सर्द और आवाज में थोड़ा सा पागलपन। तुम नए ऑब्जर्वर हो? हां, तो मेरी सलाह मान लो, कश्ती पर वापस चले जाओ। कश्ती वाला हंसते हुए कहता है, मैं सिर्फ सामान छोड़ने आया हूं, और वो वापस चला जाता है। हीरो अकेला रह जाता है। इसी लम्हे से ये आइलैंड उसका घर भी बन जाता है और उसकी कब्र भी। हीरो अपनी झोंपड़ी में सेट होता है। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, समंदर से आवाजें आती हैं, छिप छिप, गुर्र गुर्र। पहले तो लगता है मछलियां हैं, फिर लगता है जैसे कोई चल रहा हो। वो खिड़की से देखता है, पानी में एक साया, फिर 2, फिर 10। वो अंदर से डर जाता है। अचानक झोंपड़ी के बाहर किसी चीज की चीख और दीवारों पर नोचने की आवाज। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। हीरो अंदर से दरवाजा पकड़ लेता है, लेकिन एकदम से अंदर घुस आती हैं नीली जिल्द वाली क्रीचर्स। उसकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। ये क्या हैं? इंसान नहीं मगर इंसानी शक्ल के। उनकी स्किन नर्म और स्केली है और आंखों में समंदर जैसा अंधेरा। वो भागता है, लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है। ऊपर से ग्रोनर मशीन गन चला रहा होता है। गोलियां चलती हैं, क्रीचर्स चीखती हैं और समंदर में वापस चली जाती हैं। हीरो लाइट हाउस के अंदर गिर जाता है, सांस फूली हुई, चेहरे पर खौफ। ग्रोनर बगैर देखे कहता है, वेलकम टू हेल। सुबह होती है, लहरों के साथ दर्जनों क्रीचर्स की लाशें किनारे पर पड़ी हैं। ग्रोनर उन्हें एक एक करके जला रहा है। हीरो देखता है उनके चेहरों में कुछ मासूमियत भी है। वो पूछता है, तुम इनको क्यों मारते हो? ग्रोनर चीखता है, क्योंकि ये हमें मारते हैं। यहाँ हर रात जंग होती है। हीरो समझता है कि ये आदमी सिर्फ जिंदा नहीं, अंदर से मुकम्मल तौर पर मर चुका है। ग्रोनर अपनी रूटीन पर चलता है। दिन में ट्रैप लगाना, रात में फाइट करना। वो एक मशीन बन गया है। एक रात हीरो देखता है कि टावर में कोई और भी है। वो चुपके से अंदर जाता है और देखता है एक फीमेल क्रीचर, अनेरिस। उसका चेहरा इंसानी है, लेकिन स्किन नीली और चमकदार, आंखें गहरी और समंदर जैसी पुरसुकून। ग्रोनर उसे एक गुलाम की तरह रखता है, कभी बांधकर, कभी छूकर, जैसे वो कोई जानवर हो। हीरो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि ग्रोनर सिर्फ क्रीचर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के खौफ से भी लड़ रहा है। रात को फिर हमला होता है। हीरो ग्रोनर के साथ मिलकर फाइट करता है, ग्रेनेड फेंकता है, गोलियां चलाता है और क्रीचर्स वापस भाग जाती हैं। लेकिन हर रात वो फिर आती हैं, जैसे वो किसी अपने को आजाद कराने आई हों, अनेरिस को। हीरो दिन भर अपनी डायरी लिखता है। हर लफ्ज के साथ उसके अंदर का खौफ बढ़ता जाता है। हर रात एक ही ख्याल आता है, शायद हम ही उनके घर में घुस आए हैं। वो ओनियरिस के करीब जाता है, उसके जख्म साफ करता है। पहले ओनियरिस डर जाती है, फिर उसकी आंखों में एतमाद झलकने लगता है। दोनों के दरमियान एक खामोश समझबूझ पैदा हो जाती है। ग्रोनर ये सब देखता है और गुस्से में कहता है, इन जानवरों पर तरस खाएगा तो तू भी उन जैसा बन जाएगा। हीरो फिर भी बाज नहीं आता। अब वो समझने लगा है कि ये क्रिएचर्स बुरी नहीं, बल्कि सिर्फ अपना घर बचा रही हैं। दिन में वो दोनों ट्रैप्स और फायर फ्लेयर्स बनाते हैं। ग्रोनर कहता है, अगली रात सब खत्म कर देंगे। हीरो अंदर ही अंदर सोचता है, अगर ये लड़ाई ना रुकी तो हम भी मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। वो समंदर के किनारे जाता है, एक जख्मी क्रिएचर देखता है और उसे छुपाकर बचा लेता है। पहली बार वो क्रिएचर उसकी आंखों में सीधा देखता है।
ना गुस्सा, सिर्फ खौफ। इसी लम्हे हीरो के अंदर का मॉन्स्टर टूट जाता है। उस रात समंदर में स्टॉर्म और बिजली। ग्रोनर कहता है आज सब आएंगे, और वाकई सैकड़ों क्रिएचर्स पानी से निकलती हैं। नीले बदन, चमकती आंखें और लहरों के साथ जैसे पूरा समंदर जिंदा हो गया हो। लाइट हाउस पर बड़ा अटैक होता है। मशीन गन, ग्रैंड्स, बम, हर तरफ आग। हीरो लड़ रहा है मगर अब उसका दिल नहीं चाहता। वो ओनियरस को बचाता है। गवर्नर चीखता है, तू भी उनके साथ मिल गया है। हीरो कहता है मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूं, मरना नहीं। आग, धुआं और लहरों के शोर में लम्हा रुक सा जाता है, जैसे इंसानियत और हैवानियत के दरमियान की लकीर मट गई हो। सुबह होती है। लाइट हाउस का आधा हिस्सा जल चुका है। हवा में धुआं फैला है और समंदर में लाशें तीर रही हैं। हीरो थका हुआ है, आंखों में एहसास जुर्म। वो देखता है ओनियरस एक कोने में छुपी हुई है, उसके हाथ में एक छोटा सा शेल है। हीरो वो शेल देखकर आहिस्ता कहता है, तुम्हारा घर तो समुंदर है, हमने तुम्हें अपना बनाकर सिर्फ दिख दिया। ग्रोनर खामोश है, चेहरा पत्थर की तरह सख्त। वो समंदर की तरफ देखता है और कहता है, ये कभी नहीं रुकते, उन्हें मारो वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। हीरो समझ जाता है ग्रोनर दरअसल इन क्रीचर्स से नहीं, अपने माजी से लड़ रहा है, किसी नुकसान, किसी पछतावे, किसी गुनाह से। एक दिन तेज हवा चल रही है और शराब के नशे में ग्रोनर टावर में गिर जाता है। हीरो उसे उठाता है और उसके कमरे में एक पुराना फोटो देखता है। उस तस्वीर में एक दूसरा आदमी है, साफ शेव किया हुआ, फौजी वर्दी में, हंसता हुआ। ट्विस्टिंग के नीचे लिखा है ग्रोनर 1903। हीरो हैरान हो जाता है, ये तो वो आदमी नहीं, ये ग्रोनर कोई और है। वो गुस्से में जाकर पूछता है, तुम असली ग्रोनर नहीं हो? ग्रोनर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मैं था, या शायद अब हूं, कौन जानता है। असली ग्रोनर मर चुका है, मैं तो सिर्फ उसका साया हूं। फिर वो बताता है, पहले यहां एक ऑब्जर्वर आया था, उसने इन क्रीचर्स के साथ अमन बनाने की कोशिश की थी, मगर एक रात वो सब मर गए। तब से मैं उसका नाम लेकर जी रहा हूं। फिर वो आहिस्ता से बोलता है, मैं मर चुका हूं, बस जिंदा होने का ड्रामा कर रहा हूं। हीरो चुप रह जाता है। अब वो समझता है अगर वो यहाँ मजीद रुका तो खुद भी इसी तरह पागल हो जाएगा, इसी आइलैंड में, तन्हाई में, खामोशी में। दिन गुजरते हैं, रातें फिर से खौफनाक होने लगती हैं, मगर अब क्रीचर्स हमला नहीं करते। शायद ओनियरस ने उन्हें रोक लिया है। वो हर रात टावर के पास आती है, खामोशी से, सिर्फ देखने के लिए। हीरो उसके करीब बैठता है और कहता है, मैं यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए आया था, लेकिन लगता है सदियों से यही हूं। ओनियरस के चेहरे पर उदासी छाई है। वो समंदर की तरफ देखती है, जैसे किसी गहरी याद में खो गई हो। पिछले आसमान पर बादल गहरे हो रहे हैं और दूर समंदर से एक नया तूफान उठ रहा है। वो रात सबसे अंधेरी रात है। बिजली चमक रही है और समंदर का पानी टावर तक पहुंच चुका है। हीरो अपनी डायरी में आखिरी अल्फाज लिखता है, शायद आज सब खत्म हो जाए, शायद आज मैं समझ पाऊं कि इंसान होने का मतलब क्या है। अचानक वही आवाजें, स्प्लैश स्प्लैश, गुर्र गुर्र। सैकड़ों क्रीचर्स वापस आ गए हैं, मगर अब उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, एक बेबसी है, जैसे वो सिर्फ अपना घर वापस मांग रहे हों। ग्रोनर फिर से मशीन गन उठाता है, आज सब खत्म। वो चीखता है। हीरो रुकने की कोशिश करता है, बस करो, ये जंग कभी नहीं जीती जा सकती, मगर ग्रोनर नहीं सुनता। गोलियां चलती हैं, क्रीचर्स आगे बढ़ते हैं। फिर एक जोरदार ब्लास्ट, टावर हिल जाता है। आग, धुआं और चीखों से आसमान भर जाता है। हीरो ओनियरस को बचाता है। अचानक उसके पास एक ग्रैंड गिरता है। वो फौरन फेंक देता है और धमाके से पूरा टावर लरज उठता है। खामोशी छा जाती है। लाइट हाउस आधा टूटकर झुक गया है। ग्रोनर जमीन पर पड़ा है, सांसें चल रही हैं। हीरो उसके पास आता है और आहिस्ता कहता है, तुम जीत गए, लेकिन क्या हासिल हुआ? ग्रोनर मध्यम आवाज में कहता है, मैं कब का हार चुका हूं। फिर वो घिसटते हुए समंदर की तरफ जाता है। लहरें उसके जिस्म को निगल लेती हैं और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सुबह का वक्त, आइलैंड एक बार फिर खामोश है।
सिर्फ हवा चल रही है और टावर के ऊपर सिर्फ हीरो बाकी है। वो अपनी डायरी में लिखता है, हर जंग में दोनों मरते हैं, फर्क सिर्फ ये होता है कि एक थोड़ा देर तक जिंदा रहता है। अनेरेस समंदर की तरफ बढ़ती है। हीरो उसके करीब जाता है। तुम जा रही हो? अनेरेस खामोशी से उसके चेहरे को छूती है, फिर समंदर में उतर जाती है। हीरो उसे जाते हुए देखता है और बरसों बाद पहली बार मुस्कुरा देता है, जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। कुछ महीने बाद दूर एक छोटी बोट नजर आती है। नया वेदर ऑब्जर्वर आ रहा है। हीरो लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है, आंखों में वही खालीपन, जैसे वो खुद नया ग्रूनर बन चुका हो। बोट वाला चीख कर कहता है, मैं नया ऑब्जर्वर हूं। हीरो नीचे देखता है, चेहरे पर वही सर्द मुस्कुराहट, और कहता है, खुशामदीद हेल में। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होता है। आइलैंड समंदर में एक छोटे से नुक्ते जैसा दिखाई देता है और पसे मंजर में आखिरी नरेशन सुनाई देती है। इंसान जब तन्हा होता है तो वो खुद से लड़ता है, जब वो हार जाता है तो दुनिया से लड़ने लगता है। ये कहानी समंदर के क्रीचर्स की नहीं थी, ये कहानी थी हमारे अंदर के मॉन्स्टर्स की। हर दिल में एक समंदर होता है, कुछ लोग उस पर तीरते हैं और कुछ उसमें डूब जाते हैं।